जय हो चित चोर हो जय चित चोर जय जय बोले सदगुरुदेव भगवान की बोले सदगुरुदेव भगवान की श्रीमती भागवत महापुराण की जगदम्बे मैया की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री जन्मेजय महाराज की सर्व संत हरि भक्तन की अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की उत्तराखंड धाम की भद्र केदारेश्वर भगवान की गंगे यमुने महारानी की धारिणी मैया की धारी देवी मैया की चंद्रवदनी मैया की श्री नागराज नरहरि सिंह भगवान की सब संत हरि भक्तन की नमः पार्वती पते हर हर जय श्री राधे। परम मर्द में प्राप्त रखेश्वर कारण करुणा बनालय भक्त वंशा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश परम प्रभु सर्वेश्वर की दिव्य शक्ति महाशक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शक्ति से संचालित करने वाली मां परांपा भगवती महामाया जिस मां के चरणारविंदों में बैठ करके हम विगत 6 दिवस से मां के इस दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। उसी मां भगवती का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मंडपस्थ समस्त आवाहित देवता मां भगवती के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ के समस्त आचार्य बंधु ब्राह्मण देवता जिनके माध्यम से आप मधुर मधुर भजनों का आनंद ले रहे हैं, हमारे संगीताचार्य बंधु सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अपने अमूल्य समय को निकाल करके मां भगवती के चरणों में आप 6 दिनों से इस भाव से इस ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। अपने समय को निकाल कर दूर दूर से आए हुए सभी भक्तिमती माताएं बहनें
हमारे भाई बंधु, आप सबको भी हमारा जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। इस ज्ञान गंगा के अनुरूप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं हम बंधु, जो भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। और उसी के अनुरूप आज इस मां भगवती के दिव्य कथा सुधा का 7वां दिवस है, 7वां दिन है। एक हफ्ता बीत गया, पता कुछ नहीं लगा कब बीत गया, और मात्र अभी एक दिन और है। आए हैं सो जाएंगे, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। समय सबको काट रहा है धीरे 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 धीरे। तो इसलिए संतों ने कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई मुन्ना जंजीर। जन्म तो सब लेते हैं, पर लेकिन कोई अपने जन्म को धन्य कर देता है और कोई इस जन्म को बर्बाद कर देता है। ये 84 लाख योनियां मिलने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो इस जीवन को हमने यदि धोखे से खो दिया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। शास्त्रों ने तो कहा है पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वे पुनर्लब्धम् न शरीरः पुनः पुनः। बहुत ध्यान देना। पर आप लोगों का आशीर्वाद से सन 2011 से 8 सितंबर सन 2011 को मैंने पहली कथा करी और आज 12-13 साल हो गए। आज इस कथा के 190 मानन एक कम 190 भागवत यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। 189 बहुत लोगों सफर तय करके आ रहे। 190 भागवत कम नहीं होती। 7-7 दिन भी रहे वाला था 2-4 वर्ष तो, पर लेकिन आज तक कहा जिसको उसने उस पर अमल नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुख होता है। हम कथा सुनते हैं, खाली थोड़ी देर के लिए आए, मिले, हंसे, नाचे, कूदे, फिर भैया फिर वही के वही, कोई बदलाव नहीं। तो मेरी आपसे इस व्यासपीठ से एक ही निवेदन रहेगा कि जीवन में अपने अंदर एक बदलाव जरूर लाओ, एक बुराई को छोड़ देना। ये कथा, इसका मतलब ये नहीं कि कथा हो रही है हमने सम्मिलित होना है, हमने अपनी तरफ से भूमिका अदा करनी है, जी ठीक है मैं गए, मैं चुकी फूल प्रसाद भगवान को चढ़ाया, 2 घंटे अपना टाइम बिताया, शामिल हुआ, आ गया। हमारी मानसिकता यही बन रही है, बनी हुई है। नहीं जी, उन्होंने बुला रखा है, जाना है, शामिल होना है।
हम इस भाव से नहीं आए कि भगवान मेरा कुछ भला हो, मेरी कुछ सद्बुद्धि हो, मेरे कुछ विचार अच्छे बने, मेरी कुछ आदत सुधर जाए, ना। जहां भी कथा के माध्यम से कहा उस समय तो सब हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, ऐसी होना चाहिए। थोड़ी देर गर्दन हिलाया, वहां के बाद फिर बनी हुई। एक बदलाव जीवन में जरूरी चाहिए। तो आज से एक बदलाव कर लो जीवन में। शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, एक गारंटी है। इसी देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, बोले प्रभु हे पिताश्री, ध्यान देना, कुछ पढ़े लिखे भी होंगे बेचारे, कुछ माताएं, अब कोई बूढ़ी माताएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, पर जो पढ़े लिखे हैं, तो ब्रह्मा जी ने जब पूछा कि जिस प्राणी को एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उसके बाद उसको दोबारा मनुष्य शरीर में आने के लिए कितना समय लगता है? बड़ा गूढ़ प्रश्न है। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, बोले जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो भगवान ने क्या कहा गीता में, वांसा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरणाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति भवानि देहि। यदि अगर भगवान की प्रचंड भक्ति कर दी तो मोक्ष हो जाता है, पर अगर थोड़ा बहुत कमी रह गई तो यदि शरीर छूट भी गया तो वो एक सीधा मनुष्य शरीर में ही जाता है, उसको बीच की योनियां नहीं भुगतनी पड़ती। और बोले जो कभी भगवान को नौनी ले दो तो उसके लिए तो ब्रह्मा जी ने कहा, कि जिसने इस समय शरीर को धारण कर लिया, मनुष्य शरीर को, अगर वो भगवान की सेवा या भगवान को याद न करे, भगवान को कभी भी स्मरण न करे, तो उसका यही प्रमाण है कि जब उसको आज शरीर मिला है, जब लौट करके यही युग और यही समय इसी जगह पर आएगा तभी उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। यानी अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है, और जब दोबारा कलयुग आएगा, ठीक जस्ट योर बॉर्न टाइम, जिस समय पर आप पैदा हुए उसी समय जब कलयुग का फिर वही चरण आएगा, तब आपको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। तब तक क्या करोगे? भटकते रहो, भटकते रहो और 84 में लटकते रहो। देखा होगा प्रायः एक बड़ का पेड़ हजार हजार साल का खड़ा है। एक सर्प की आयु मैंने आपसे कल कितनी बताई थी? 1000 वर्ष। एक कछुए की आयु 800 साल। इतने बड़े युग युगांतर तक। अब आप कहें महाराज कलयुग से और कलयुग तक आने में कितना टाइम लगेगा? ये भी तो है मन में प्रश्न।
बोले कलयुग से कलयुग आने में टाइम क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? वर्ष तक आप जानते हैं। वर्ष कितने को कहते हैं? 12 महीनों का वर्ष होता है और 365 दिन का एक वर्ष होता है। ध्यान देना। तो 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। ठीक उसका दुगना द्वापर 8,64,000 वर्ष, और ठीक उसका दोगुना त्रेता। गणित कमजोर है मेरी, जोड़ लेना बात। और ठीक उसका दोगुना सतयुग। अगर सबका मान मिलाया जाए तो 43,20,000 वर्ष के बाद अब फिर कलयुग आएगा। 43,20,000 years after coming the कलयुग, सेकेंड चांसेस दोबारा। अब 43,20,000 वर्ष तक आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वे पुनर्लभ्यं न शरीर पुनः पुनः। देखो, शास्त्र हमारे माँ बाप हैं, वेद और शास्त्र हमारे माता और पिता हैं, और हम उनके बालक हैं। कैसे? धर्मशास्त्र कह रहा है ये मत करो, वो मत करो, भगवान का भजन करो, कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो। अरे करो, करते जाओ, करो करो, चिल्ला ही रहे, रोज चिल्ला रहे हैं, पर हम फिर भी किसी की नहीं मानते। जैसे अब जन हाई स्कूल का विद्यार्थी का पेपर होला, अब माजी पिताजी सवेरे 4 बजे खड़ू उठाने लगे। ये बेटा खड़ू उठ तेरा बोर्ड पेपर जब खड़ू तो कन जैसे ही 9 बजे तक। अरे बेटा फिर चम्मूर खड़ो, फिर माजी खड़ो, और फिर बेटा से लो। अब ऐसे करते करते तब लास्ट में आया रिजल्ट। तब हिंदी में भी 0, इंग्लिश में भी 0, यख भी 0, वख भी 0, कखी बेचारा धड़िया नहीं है, 0 0 बस। ये तब 0 में चलो। तब रे कपाल पकड़ी। अब कई बेचारे तो ऐसे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, गंगा में छलांग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मर गए। और अगर नहीं मरी तो बर्बाद होगी। तब है बोला तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अब तब होटलों में जाऊंगा, कहीं की नौकरी करूँ। और अगर पढ़ोगे लिखोगे बढ़िया अफसर बनोगे तो सब आपके अंदर काम करेंगे, तो कितना मजा आएगा, आनंद आएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कुछ मत कमाओ जीवन में, भगवान का नाम धन कमाओ। अब पढ़ने की उम्र है नहीं, वैसे पढ़ सकते हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन आप भी कर सकते हैं। गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, भागवत पढ़ ली। संस्कृत में जाओ, हिंदी में पढ़ कर कुछ तो मिलेगा। अगर कुछ आएगा नहीं तो जाएगा भी नहीं। तो इसलिए संतों ने कहा, नीति शास्त्र कह रहा है, संत कह रहे हैं पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम। धन यदि खो जाए, चोर चुरा ले, अगर आपका शरीर ठीक है तो दोबारा धन आ जाएगा। ये तो बोला ना हमने, कोई बात नहीं, फंड रुपया पैसा चलेगी, शरीर ठीक चाहे तो फिर कमाए लो। और जो चलेगी पैसा फंड और अपर भी करे जो धन का पाना आत्महत्या, तब फिर कमाओ नहीं बची। तो इसलिए शरीर विशेष है। ये तो नहीं कहा कि मेरे रुपए किसी ने चुरा लिए, किसी ने मेरा पैसा निकाल दिया, किसी ने धन दौलत निकाल दिया तो तुम भी मर जाओ। एम सुने ना, ऐसे ही बोलते हैं सब, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं बोले तुम बचा चाहे ना, कोई बात नहीं चाहे बोले कमे शरीर चाहे खुश सुखी। पुनर्मित्रम पुनर्मित्रम, अमित्र यानी हमारे दोस्त मित्र। अगर एक दोस्त पढ़े वो नाराज होगी तो छैनी के हम मर जाना तो बोले कोई बात नहीं है, दूसरा बन जाएगा। क्या हो गया, एक मित्र नाराज हो गया, दूसरा तैयार है। पुनर्भार्या पुनर्मही, पुनर्भार्या यानी पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। अगर चले जाए तो वो भी मिल सकती है या मिल सकता है। पुनर्मही, जमीन अगर कहें ना दे देते, अगर ठीक ठाक रुपया पैसा तो है जगह ले लेना, कोई बात नहीं, जमीन दे देती क्या गए। एतत् सर्वे पुनर्लभ्यम, सब मिल जाएगा दोबारा, पर क्या नहीं मिलेगा, न शरीरे पुनः पुनः, शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, बस बाकी सब मिल जाएगा हमारा। इतना कीमती है ये। हाँ, ये तो बहुत बड़े जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य से हमें प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में मन लगाकर रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। भाई देखो अपना काम भी जरूरी है। हाँ, ये ना वो बहुत बड़े बिल्कुल दरवाजा बंद करे, माँ वाले का बैठ गया, बोले ना भैया अब जाए जिनको जोगी तो भगवान का भजन करो और कुछ मत करो। अब बेटा कह रहे माँ रोटी बना, पतिदेव कह रहे मुझे काम पे जाना है रोटी बनाओ, और कहीं बेचारा तुम्हारा पूरा बाहर सब रावण लगा, घास पानी सब बंद। बोले नहीं जी अब तो मैंने बिल्कुल माला जपनी है, तंज माला नहीं जपना। पर हाँ थोड़ा बहुत जब समय लग थोड़ा भगवान का याद कर लिया, ये हमारा जो जीवन एक जीवन में कटु सत्य है। भगवान के चरणों में मन लगा लो बस। भगवान नहीं कह रहे तू मेरे पास बैठा रहे, तू दिन भर मुझे परेशान कर, नहीं, मन दे दे बस, आके तू ले जा सकते, मन मुझे दे दे। मन इव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, मन बड़ा अमूल्य है। भगवान ने हर जगह मन ही लिखा है, मन देते धन बाद में, तन बाद में, पहले मन देते। तो इसलिए भगवान के चरणों में हमको मन लगा कर रखना चाहिए, कहीं भी हो। जैसे आप कहीं भी जाओ, शादी में जाओ, पार्टी में जाओ, हैं कहीं घासों पे जाओ, लफड़ों में जाओ, कहीं जाओ, पर मन का बंधु घर पर। अरे राम मैं घर छोड़ के आई। जिस प्रकार हमारा मन जो है घर में लगा है, अपने परिवार पर लगा है, उसी प्रकार हमको भी ईश्वर से मन लगाकर रखना चाहिए। मन बस, और कहाँ लगाना चाहिए मन, चरणों में। इसलिए आइए हम भी उस भगवान के चरणों में मन भाव रूपी पुष्प को अर्पित करते हैं कि मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद,
रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार दुर्गा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद हरि बोल बड़े भाई भगवान वाले की सेवा करते हुए हीरा भूल मत जइयो प्यारे माता के चरणारविंद भूल मत जायो प्यारे माता के चरणारविंद भूल मत जइयो प्यारे राधे के चरणारविंद भूल मत जायो प्यारे राधा के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राधा के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद सृष्टि के आधार प्यारे 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 श्याम के चरणारविंद मेरे तो रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद सेवा
राधा राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो दुर्गा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार दुर्गा रानी के चरणारविंद मेरे तो माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद सृष्टि के आधार प्यारे राम के चरणारविंद सृष्टि के आधार प्यारे राम के चरणारविंद कर्मों के आधार प्राणी श्याम के चरणारविंद कर्मों के आधार प्राणी राम के चरणारविंद मेरे तो आधार के चरणारविंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद मेरे तो आधार दुर्गा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार दुर्गा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार सीता रानी के चरणारविंद मेरे तो आधार माता 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 रानी के चरणारविंद बोल जगदम्बे मात की बोल शंकरदेव भगवान की जय जय श्री राधे तो इसलिए भगवान के चरण चरण का मतलब चरण रण कहते हैं युद्ध को। अपार संसार समुद्र मध्य गुरु कृपालो शरणम किमस्ति। आहा हे गुरुदेव, संसार सागर से पार जाने के लिए संसार को सागर क्यों कहा? यहाँ तो सूखा है, पानी भी नहीं, फिर सागर क्यों? संसार को सागर कहते हैं। अब सागर तो हर जगह है नहीं, पर फिर भी इसको सागर कहते हैं।
संसार को सागर कहते हैं। सागर का मतलब, जल का मतलब होता है गहरा जल। जहां होता है वहां हम डूब जाते हैं। जल में डूबने की विशेषता है। पानी में जब हम डूबना तो एकदम नहीं डूबना। हाँ, देखा है कभी डूबते हुए किसी को? बोलो राधे राधे। अच्छा, कई लोग बड़े सुस्त हो रखे हैं, क्या बात है? हाँ, कई लोग बेचारे बड़ा सुस्त जन यार। भले आप चाहे आपके तुम्हारे दिल में भी सुस्ती था, तुम्हारा चेहरा भी पहचान करना हमारा। तो डूबते हुए किसी को देखा है? जल में डूबने की विशेषता क्या है? तो थोड़ी देर नीचे डूबता है, फिर जैसे ही उसके दम घुटने लगेगा फिर ऊपर आएगा, फिर जैसे ही सांस लेगा फिर नीचे जाएगा। एकदम कोई डूबता नहीं। इसलिए संतों ने कहा ये संसार भी ऐसा ही सागर है। हम भी इसमें डूबते हैं। डूब गए, फिर लगा मर जाएंगे, फिर उसके बाद कोई आशा हमें ऊपर ले आती है, फिर दोबारा डूबने लगे, फिर ऊपर आने लगे। न जाने इस जीवन में कितनी बार इस संसार के सागर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए संतों ने इसको सागर कहा है। अपार संसार समुद्र मध्य बैठ जाओ। आज इसके बाद जो भी आए उनको रोक देना है। अब ठीक आपको 4 बजे विश्राम मिलेगा। तो गुरु कृपालो शरणम की मस्ती। हे गुरुदेव, संसार सागर से हम भी जब गंगा में हो या कोई भी नदी हो, तालाब हो या समुद्र हो, उस पर तैरता कौन है? मात्र एक नाव तैरते हैं। नाव को इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो पार ले जाती है। और इस संसार सागर में नाव का काम कौन करता है? भगवान के चरण, वही नाव है। इसलिए संतों ने कहा गुरु कृपालो शरणम की मस्ती। गुरु की शरण और भगवान के चरण दो अगर पकड़ लिए टाइट तो कोई डुबा नहीं सकता। लेकिन अगर गुरु की शरण और भगवान के चरण नहीं पकड़े तो फिर महाराज डूबना पड़ेगा, डूबना तय है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान की शरणागति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शरण भगवान के चरण, यानी रण मतलब पृथ्वी, रण मतलब रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। ये संसार भी युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ हर किसी से हमें लड़ना पड़ता है। रण, रण मतलब युद्ध। कहते हैं ना रणभूमि। रणभूमि का मतलब युद्ध भूमि।
और रण का मतलब युद्ध होता है, और ये संसार भी रणभूमि है, लड़ना पड़ता है। कभी रोग से लड़ो, कभी आधी से, कभी व्याधि से, कभी इससे, कभी उससे, बाहर के शत्रुओं से, अंदर के शत्रुओं से। जिंदगी हमारी लड़ने में ही बीत जाती है। शरीर धारण किया, अब रोग आ गया। जब बचपन है तो बालक किससे लड़ता है? बोले अभी पढ़ना है। लड़ता जाता है। कब तक? जब तक नौकरी नहीं लगी। अब लगी नौकरी तो अब फिर परिवार बस गया, अब समाज से लड़ो, अब इससे लड़ो, अब रोग से लड़ो, अब उससे लड़ो, न जाने कितनों से लड़ना पड़ता है। तो इस रण से पार कौन निकाल सकता है? वो है भगवान के चरण। विद्यार्थी पढ़ाई करता है लेकिन भगवान से कहता है मुझे पास कर। नौकरी हम करते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमारे धन में बरकत है। आश्रय तो ईश्वर का ही है, चाहे आप कैसे भी स्वीकार करें। इसलिए भगवान की शरणागति को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो आज गुरुदेव की शरण में श्री जन्मेजय जी महाराज बैठे हैं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासाय कविवेदसे नमः आत्मा प्रदीपाय। ये वेद व्यास जी महाराज 7 दिनों से जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आज प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताओ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? इतना बड़ा ब्रह्मांड, बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। और उसमें ये पृथ्वी, और उस पृथ्वी में हम बहुत छोटी, हम बड़े अहंकार में आ जाते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। कुछ नहीं है हम। तभी मैं कहता हूं ना कि किसी चीज का सदुपयोग करो। मोबाइल सबके हाथ में है। हाँ, अच्छा, आप एक चीज सर्च मारना। एक हमारे भारतवर्ष ने आज से 30 ईयर ओल्ड यानी 30 साल पहले एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था वाइजर। वैज्ञानिकों ने 30 साल पहले एक उपग्रह यानी एक सैटेलाइट भेजा यहां से ब्रह्मांड में 30 साल पहले, जिसका नाम है वाइजर। आप यूट्यूब में सर्च मारना वाइजर की ब्रह्मांड यात्रा, फिर वो आपको ब्रह्मांड के दर्शन कराएगा। अभी भी 30 साल से चल ही रहा है। 20 साल पहले उसने धरती की एक फोटो शेयर की है यूट्यूब में। शायद राई का दाना भी बड़ा है, राई का दाना भी जख्या के दाने के बराबर। इतना छोटा, मतलब उसने पृथ्वी का चित्र शेयर किया 20 साल बाद जाकर के। यानी इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसी है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी कैसी है। एक सरसों का दाना बड़ा है महाराज, सरसों का दाना तो बहुत बड़ा है, जख्या के दाने से भी छोटा। अच्छा देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर जब आगे जाएंगे, संतों ने पहले ही कह दिया यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये ब्रह्मांड कैसा है किसी की समझ में आने वाला नहीं है महाराज, पागल हो जाओगे अगर समझने की कोशिश की तो हम ही पागल हो जाएंगे। हाँ,
जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें ब्रह्मांड में एक गंगा है जिसका नाम है आकाश गंगा, जिसको गैलेक्सी भी बोलते हैं। उस गैलेक्सी में यानी उस आकाश गंगा में खरबों तारे हैं और वो तारे पृथ्वी से बड़े हैं। हाँ, एक एक तारा इतना बड़ा है कि उसमें 10 पृथ्वी समा सकती है और उसमें भी वो खरबों हैं। जब आगे चलोगे तो हमें एक आकाश गंगा, एक सुदर्शन चक्र की भांति एक दिखाई देगा। फिर आगे चलो तो 10, 20, 50 और न जाने आगे जाते जाते वो ब्रह्मांड, वो आकाश गंगा भी शून्य के बराबर, राई के दाने के बराबर हो जाती है। इतना ब्रह्मांड है और उस राई के दाने के बराबर पृथ्वी के अंदर है। फिर हम भी नहीं है पहले, जो बड़ी वस्तुएं हैं जैसे नदी है, पहाड़ हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, पहले उनका नंबर है। अब अगर आप कहें कि मैं हूं तो ये मेरी मूर्खता है। मैं हाँ हूं कहां? अगर एक सरसों के दाने को फोड़ के देखा जाए, मान लो कि सरसों का दाना पृथ्वी है, उसको फोड़ के देखें तो हम कहां हैं? सारा घमंड खत्म हो जाएगा, हम कहीं हैं ही नहीं। लेकिन इस संसार सागर से पार जाने के लिए, इस ब्रह्मांड को पार पार करके ईश्वर की शरणागति ही ईश्वर तक पहुंचा सकती है। तो आज प्रश्न किया, बोले गुरुजी ये बताओ ये ब्रह्मांड पैदा कैसे हुआ? विज्ञान आज खोज रहा है, वैज्ञानिक आज लगे पड़े हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों में कई हजारों हजार साल पहले कह दिया। तो आज श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक शक्ति के द्वारा एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। संपूर्ण जल राशि है जिसका नाम है आकाश गंगा। ये जलमय है, कुछ नहीं था। विस्फोट हुआ तो इससे ध्वनि निकली, ध्वनि से बिजली चमकी। आज भी होता है, जब बारिश आती है तो पहले आकाश कड़कता है और उसके बाद बिजली चमकती है। दोनों एक साथ ही होते हैं, कुछ सेकंड का फर्क होगा ऊपर नीचे, लेकिन साथ ही ये प्रक्रिया होती है। आज भी उसका प्रमाण है। इतनी विशाल ध्वनि हुई कि उसी के मध्य से एक शक्ति का प्राकट्य हुआ और उसी शक्ति से त्रिदेव उत्पन्न हुए। जब त्रिदेव उत्पन्न हुए, परंतु क्रमबद्ध उनको लगाया गया। सर्वप्रथम उस ध्वनि से एक शक्ति और शक्ति से शेष यानी शेषनाग का प्राकट्य हुआ। शेषनाग से नारायण प्रकट हुए। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, परंतु वो सृष्टि बार बार विफल होती रही, तो अब क्रोध त्रिकुटी के मध्य से जो है रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो जन्मेजय ने पूछा ये कौन है, ये शक्ति कौन थी? बोली वही आद्य शक्ति महामाया। वही शक्तियों ने इनको प्रकट किया। वेद व्यास जी कहते हैं हे जन्मेजय, उस मां परंपरा शक्ति, उस मां के द्वारा ही इनका प्रादुर्भाव होता है। वही महामाया है, आद्य शक्ति। त्रिदेव जब प्रकट हुए, इन्होंने देखा हम कहां हैं, कौन है, क्या है। तो फिर आकाश से एक ध्वनि सुनाई पड़ी, हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो, हे नारायण तुम उसका पालन करो, और हे शिव तुम इस सृष्टि का संहार करना। तीनों को अलग अलग भार दे दिया, डिपार्टमेंट। तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा वो है।
ब्रह्मा जी ने कहा मैं कैसे करूं, नारायण ने कहा मैं कैसे करूं, शिव ने कहा मैं कैसे करूं। तब यही शक्ति 3 भागों में विभाजित हो गई। बोल जगदम्बे मात की जय। और यही 3 प्रकार की शक्तियां तीनों को दे दी। ब्रह्मा को क्या दी? ब्रह्माणी। हाँ, आरती में करते हैं ना, अम्बे गौरी की आरती में आता है ना, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। तो ब्रह्मा को ब्रह्माणी शक्ति दी, जाओ तुम इस शक्ति से सब कुछ कर सकते हो। विष्णु को नारायणी शक्ति दी, यानी जिसका नाम है कमला, यानी लक्ष्मी। केशांचिदस्तु कमला कमला यताक्षी। लक्ष्मी को कौन नहीं जानता महाराज, और कोई जान न जान तो लक्ष्मी सभी जानते, जिसके लिए बड़ा झगड़ा है। केशांचिदस्तु कमला कमला यताक्षी केशांच शंभु सुमुखे सुमुखे सुमान्या। तो नारायण को कमला शक्ति, लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति पकड़ा दिया, जाओ तुम इसके द्वारा पालन करो। और रुद्र को रुद्राणी शक्ति पकड़ाई, जाओ तुम इसी शक्ति से सबका संहार करोगे। और अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। बोले अब मेरा कोई काम नहीं है, मैंने तुम्हें शक्ति दे दी, अब तुम अपना काम चालू करो। जब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, नाभि कमल। जब नाभि से कमल खिला तो इससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो जन्मेजय जी हंसने लगे, बोले गुरुदेव कमल से ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हो गए? कमल का फूल तो बहुत छोटा होता है। बोले हे राजन, जिसके अंदर शक्ति हो जाए उसके लिए बड़ा और छोटा कुछ नहीं रह जाता। ब्रह्मा जी के अंदर, नारायण के अंदर इतनी दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया कि नारायण के नाभि कमल से कमल उत्पन्न हो गया। और उसमें ब्रह्मा जी, कमल कितना बड़ा इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतना बड़ा कमल कि 80,000 वर्ष तक इस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी घूमते रहे। अब कितना बड़ा हो सकता है सोच लो। हाँ, एक दिन में हम कितना पैदल चल लेते हैं, और ब्रह्मा जी की गति हमसे ज्यादा है। 80,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी पहले तो उसी कमल फूल पर घूमते रहे, कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर देखा चारों तरफ जल ही जल है, फल तो है ही नहीं। परंतु चलो मैं इसका पता लगाता हूं। और आज जब ब्रह्मा जी इस कमल की नाल में घुस गए, जिससे फूल खिलता है ना, डंडी, उसमें घुस गए कि आखिर में ये जाके देखूं कि ये है कहां, कि खड़ा कहां से हुआ। क्वाहम कोहम, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे किसने पैदा किया। हाँ, जैसे हम भी बोलते हैं कौन, बोले फलाना सिंह, बोलो राधे राधे। हाँ, कहां से आए, बोले पुल्य गांव से। क्या करने आए, बोले सब्जी लेने आए। हाँ, यही तो है, उत्तर यही है। लेकिन कौन, पूछने वाला तो पूछ रहा है कौन, लेकिन जवाब देने वाला झूठ बोल रहा है, फलाना सिंह। फलाना सिंह कभी सत्य नहीं है, न जाने इसने कितने शरीर धारण कर दिए। मैं कौन हूं,
ये पूछने वाला तो सही पूछ रहा है, पूछने वाले की गलती नहीं है, लेकिन जवाब देने वाला झूठ दे रहा है। जवाब देने वाला बार बार अपना पता झूठा बताता है। आज मर गए, फलाना सिंह खत्म, एक जगह फिर पैदा हुआ, फिर फलाना सिंह बन गए, फिर उसका आईडी कार्ड हुई सब, फिर वहां मर गए। नारायण नारायण बद्री नारायणी 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 श्री हरि नारायणी नारायणी नारायण श्री हरि नारायणी बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज ब्रह्मा जी इस कमल की नली में घुस गए। कौन हूं मैं? क्वाहं कोहं कुतागतः, मैं कौन हूं, कहां से आया? सारे प्रश्न मन में। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक ही चीज अगर हम पकड़ लें उसी से पार हो जाएंगे। एक ही चीज। ब्रह्मा जी ने ज्यादा कुछ नहीं, क्वाहं कोहं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे पैदा करने वाला कौन है, बस इसी खोज में चल दिए। इसी खोज में जब ब्रह्मा जी चल दिए, बड़ा संशय हुआ ब्रह्मा जी को। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कितना चले? 40,000 वर्ष। 80,000 वर्ष घूमे और 40,000 वर्ष चले। अब चलने में और घूमने में अंतर है। घूमना वो हुआ है कि आराम से आप घूम गए, हो गया। और चलने का मतलब एक लक्ष्य निर्धारित हो कि आज अगर देवप्रयाग जाना है तो फिर आप रुकोगे नहीं। और घूमने का मतलब कोई निर्धारित नहीं है। कहाँ जा रहे हो? बोला ऐसे जा रहे हैं सड़क पर घूमने। कहाँ तक जा सकते हैं? कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। तो घूमने में और चलने में अंतर है। तो 80,000 वर्ष तक घूमे और 40,000 वर्ष तक चले। 8 और 4 12, 1,20,000 वर्ष खत्म। पर मिला कुछ नहीं। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हो सकता है कि एक पलक झपकते ही वो आपके सामने आ जाए, और हो सकता है महाराज तो जीवन पर्यंत चलते रहो। हमारी तो आयु बहुत थोड़ी है। कितनी आयु है? पलक मात्र की आयु है। 50-60 वर्ष की आयु क्या होती है? 100 वर्ष की आयु होती कितनी है? अगर 100 वर्ष कोई जी ले, होती कितनी है?
आपको बड़ा अचंबा होगा, 100 वर्ष बहुत लंबा, लेकिन आपको पता है कि 100 साल, अच्छा जब आप सब अपनी अपनी आयु को अपने अपने मन में सोचो, हाँ बताना जरूरत नहीं, सोचो जरा कितने साल के हुए। मान लिया जाए आप हो गए 30 साल, हाँ तब 15 साल तो आप सोए ही सोए हैं। अचंबा हो रहा है ना, 15 साल तक सोए, क्योंकि एक दिन और एक रात, तो रात में तो आपने जागरण किया नहीं, सोए होंगे। अब कोई दिन से जो 18-20 साल से के लिए कि 12 बजे से पहले तो खौले उड़ गए। बोलो राधे राधे। 15 साल अपनी आयु का आधा भाग तो वही सोया जो ठीक टाइम पे उठ गया कि हाँ सुबह काम है कि तो 6 बजे खड़ू उठ गई। आज जो 12 बजे उठ दो खड़ू तो उसका तो और ज्यादा होगा, फिर वो तो 30 साल में 20 साल तो सो ही गए। अब 10 साल में क्या करेगा? तो 100 साल की आयु में आधी आयु हम सो जाते हैं, 50 साल हमारा गया सोने में। हाँ प्रथमो नार्जते विद्या, द्वितीयो नार्जते धनम, तृतीयं नार्जते धर्म, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथमो नार्जते विद्या, पहला चरण 1 से 25 साल, 100 साल की आयु, 1 साल से 25 साल। क्या बताया शास्त्रों में? अध्ययन करो, खूब पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, क्योंकि जो 25 साल तक याददाश्त है फिर वो महाराज होने वाला नहीं है। हम अनुभव करते हैं इसे, हम भी सोचते हैं और पढ़ें, कुछ और पढ़ें, कुछ और कुछ नया किसी को कुछ सुनाए, पर याद ही नहीं होगा। अब तो जो हम बिल्कुल दिन रात भी कबाल चोरों तो तब भी याद नहीं होगी। ये कब की है? रहा होगा कभी, वही याद है, हमसे होता नहीं कुछ। प्रथमो नार्जते विद्या, 1 साल से 25 साल तक खूब पढ़ो, इतना पढ़ लो कि द्वितीयो नार्जते धनम। और 25 साल से 50 साल तक धन कमाने में आपको कोई परेशानी ना हो। 25 साल अगर बढ़िया पढ़ोगे तब 50 साल तक बढ़िया धन कमाओगे। हाँ 50 वर्ष तक धन कमाओ, और फिर 50 जैसी होगी 51, 52, 50 रे 51। आप बोलेंगे पहले टाइम पर जो राजा महाराजा लोग अपना खे कमाए के अरवा के बाद भगवान का भजन का खातिर कस जाना चाहते 1। फलाने राजा ने राज किया, बेटे को राज दिया, और कहाँ चले 1, यानी कि भीतर ही रवा खाने लगे। यहाँ तो आज स्थिति ये है कि बूढ़े हो गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी माया जोड़ने में कम नहीं। मरने का डर भूल गए, फिर भी यहाँ भी भर दें, वहां भी भर दें, थैला भी भर जाए, घर भी भर जाए, जोड़ने में लगे। अब जोड़ने का समय नहीं है, अब जोड़ना है तो क्या 50 से और 75 साल, यानी 50 ईयर आफ्टर एंड 75 ईयर, 50 से और 75 साल तक क्या करो? तृतीयो नार्जते धर्म। अब धर्म करो, खूब धर्म कर्म करो। 50 साल तक जो कमाया उसको अब धर्म में लगाओ, दान दो, धर्म करो, यज्ञ करो, कथा श्रवण करो, भगवान का नाम लो, मंदिर जाओ खूब। हाँ, और चौथा चतुर्थे किं करिष्यति। चौथा अब 75 साल से और 100 साल तक अब तो स्थिति ऐसे आ गई, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा,
कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। 75 से और 100 साल तक तो बेड पे पड़ा रहेगा, अब कुछ नहीं होगा। अब तो बेटा बेटी बहू कुत्ते की तरह देंगे, एक रोटी कुत्ते की तरह खाओ और सो जाओ, यही काम है। हाँ, ज्यादा अगर टिटर पिटर किया तो वो भी बंद हो जाएगा। खा लें चुपचाप बैठ कर, कह नहीं सकते कि इसमें नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई। शासन गया अब हाथ से, सत्ता गई हाथ से, अब तो कुत्ते की तरह खाना पड़ेगा। कुकुर गति हो जाती मानवी होती किसकी है? किसकी होती है? जिसने न जीवन में अध्ययन किया हो, न जीवन में धन कमाया हो और न जीवन में धर्म कमाया हो, उसकी अंतिम चतुर्थ गति बड़ी बेकार होती है महाराज। क्योंकि विद्या अगर कमाई है तो आप बुढ़ापे में भी साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं ना। भाई विद्या तो थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो तो बेटा बेटी सेवा करना, थोड़ा लालच मत हो कि हाँ ससुर जी खाता में चाहे जन 4 लाख रुपए बूढ़े की सेवा कर, तन भी नहीं, धर्म भी नहीं किया कि भगवान साथ दे, न ते किया धर्म, न कमाया धन, न कमाई विद्या, तो चौथे ऊपर में तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। अच्छा, उम्र के 4 चरण हैं। पहला चरण है शेर का,